अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम बैक विद एन अदर वीडियो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज की ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। जो भी लोग इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, मैं उनके साथ यही चीज़ें शेयर करने आई हूँ कि किस तरह से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को चुना, बाकी सारी डाइट्स को छोड़ के, और मुझे इससे क्या बेनिफिट्स मिले, आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप किस तरह से बगैर किसी हसल के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मोटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कंपैटिबिलिटी अपनी लाइफ के साथ देखनी पड़ती है। तो इस हिसाब से मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग की कंपैटिबिलिटी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेहतर लगी थी, और जो बात बिल्कुल ठीक भी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें वैसे भी ड्यूरिंग द लाइफ थ्रू आउट द ईयर नफली रोज़े वगैरह हम रखते रहते हैं, जैसे कि पीर का रोज़ा हो गया, थर्सडे का रोज़ा हो गया। उसके अलावा अयाम 20 के रोज़े होते हैं जो कि 13, 14 और 15 को हर इस्लामी महीने में हम रखते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये क्वाइट कंपैटिबल भी है कि हमारी बॉडीज़ आदी हुई हुई होती हैं इन तमाम तर चीज़ों की। और दूसरा ये कि कीटो डाइट मैंने क्यों नहीं चुनी। कीटो डाइट का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। हम फैट्स लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के फैट्स जो हैं वो बर्न हो सकें। तो अगर हम लोग रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं ना, तो कीटो डाइट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन अ एशियन हाउस होल्ड हम जिस तरह से बड़े हुए हैं, हम लोग जो चीज़ें खाते रहे हैं हम उन्हें एकदम से छोड़ देते हैं। तो हमारी बॉडी फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करती, एकदम से रिएक्ट करती है। मुझे अपनी बॉडी का पता था कि अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरी बॉडी ने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करना है। तो मैं सेफ़ साइड पे रहना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस तरह से सिंक्रोनाइज़ किया कि उसमें मैंने क्लीन ईटिंग को ऐड कर लिया। एंड येस, एंड दैट वाज़ क्वाइट सक्सेसफुल। आप भी अगर बिगिनर हैं तो आप भी इसे चुन सकते हैं। मैं पहली वीडियोज़ में इसकी विंडोज़ वगैरह बता चुकी हूँ। आप बिल्कुल कम 0 से शुरू करें, 12:12 की विंडो से शुरू करें। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स के बेनिफिट्स भी इससे मिलते हैं। जबकि अगर कीटो डाइट की बात करें ना, तो ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जैसे कि किडनी स्टोन्स बन जाते हैं कुछ लोगों के। कुछ को जिनको पहले से मुख्तलिफ़ तरह के मसले रह चुके हुए होते हैं ना, उनको भी जो ऑर्गन डैमेज है ना, वो कीटो डाइट से मिलता है। तो आप ये सब कुछ ऑनलाइन स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं, आप अगर चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंसर्न इज़ दैट कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने दिनों में आपको रिजल्ट शो करती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1 वीक लगता है। 1 वीक में ही जैसे ही हमारी बॉडी फास्टिंग से एडजस्ट होना शुरू होती है ना, हमारी बॉडी हमें रिजल्ट शो करना शुरू हो जाती है। अब अगर आप मेरी एडवाइस पूछें या पूछें कि मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस पे स्टिक रहें। रोज़ाना आप अपना वेट मत चेक करें। रोज़ाना वेट चेक करने से ना एक स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली माइंड में बन जाती है। तो आपको पता है कि स्ट्रेस हम लोगों के वेट लॉस की प्रोसेस को रोक देता है। तो एक आप क्राइटेरिया रख लें कि हर संडे को आपने वज़न चेक करना है, या आपने हर 15 दिन में या 10 दिन में चेक करना है। इस तरह फिर ना इंसान का ज़हन काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। एक ये छोटी-सी टिप है। बाकी रही बात इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिज़ल्ट्स की, तो ये इस हिसाब से भी अच्छी रहती है कि इसके रिज़ल्ट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग जैसे ही इसे छोड़ेंगे तो हमारा वेट फ़ौरन से वापस आ जाएगा। जस्ट लाइक अ बलून एक्ट, कि जिस तरह आप बलून से हवा एकदम से निकल गई, तो उसी तरह से बलून में एकदम से हवा भर जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। इसमें ज़्यादातर रेशो जो है वो विन-विन सिचुएशन की ही होती है, बस इसको आपने ठीक तरह लेके चलना होता है। अब अगली चीज़ ये है कि हम इसको क्यों चूज़ करें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं ना कि आप 5 मील्स अ डे एंड 2 स्नैक्स अ डे, इतना बड़ा आप डाइट प्लान फ़ॉलो नहीं कर सकते, आपसे कहीं गलती हो जाएगी, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं। आप इस तरह से लेके चीज़ों को नहीं चल सकते कि आप बार-बार चीज़ें प्रिपेयर करें, तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सही रहती है। क्योंकि हम लोग जो पोर्शन कंट्रोल डाइट है ना, उसमें हमें पोर्शंस में रह के खाना खाना पड़ता है। उसमें हम लोगों के पोर्शंस इतने नहीं होते कि हम लोग अपना जो पेट है ना वो भर सकें, टू बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से फिर आपको बार बार मील्स चाहिए हुए होते हैं, तो आप इतना बड़ा लंच बॉक्स कैरी नहीं कर सकते। तो जो मैंने फ़ॉलो किया था, मैंने 2 मील्स एंड 1 स्नैक अ डे किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है मेरे लिए। अब अगर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके साथ कंपैटिबल है, तो आप कोई और डाइट भी चूज़ कर सकते हैं।
बट वो लोग के जिनको 2 मील्स अ डे या इसको लेके 1 मील्स एंड 1 स्नैक अ डे करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जर्नल गाइडलाइंस की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने वाले हर इंसान को क्या चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको एक क्लू होना चाहिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और आपने कहाँ तक जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कि आज आपका वेट कितना है, आपका बीएमआई कितना है। आपका बीएमआई आपके वेट के अकॉर्डिंगली, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली अगर ठीक नहीं है ना, तो आपने उसको ठीक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेंज होती है 25 जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, उससे थोड़ा-सा कम, तो आप उसकी मतलब कि रेंज में नहीं लाया कर रहे होते। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अटैच कर देती हूँ पिक्चर, आप देख लें कि किस तरह से आपने किस पर्टिकुलर रेंज में रहना होता है। तो बीएमआई सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। मेरा बीएमआई ठीक नहीं था और मेरा हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा था। तो मैंने तो इसी से शुरू किया था कि मुझे अपना बीएमआई बेहतर करना था और इससे फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैंने ये सोच के जर्नी स्टार्ट की थी कि मुझे अब स्टेप बैक नहीं करना, मुझे बस इसको लेके परस्यू करना है एंड आई वाज़ क्वाइट श्योर एंड आई वाज़ क्वाइट सीरियस अबाउट दैट। मैंने प्रॉपर्ली नोट्स बनाए थे, मैंने प्रॉपर्ली वो जो रिमाइंडर्स होते हैं ना वो भी सेट किए हुए थे। मैं अपने जो भी नोट्स बनाती हूँ ना डिजिटल डायरी में, उसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ था कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, मुझे ये चीज़ें ऐसे अवॉइड करनी है, ये सब कुछ। तो बार-बार ना मुझे रिमाइंडर ये रहता था कि मुझे ना इस तरफ दोबारा नहीं लौट के जाना। तो ये भी एक रीज़न थी कि मेरी ये वेट लॉस जर्नी ठीक रही है। तो आपके पास एक मोटिव होना चाहिए और वो मोटिव मेरा ख़्याल है कि आपकी अपनी बेहतरी ही होनी चाहिए। किसी को भी देख के मत शुरू करें, किसी की भी किसी बात पे मत शुरू करें। आप अपनी हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शुरू करें, अपनी हेल्थ के लिए शुरू करें, तो ये 100% नहीं तो 90% तो सक्सेसफुल जाती ही जाती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरली आपने अवॉइड करनी है, जैसे कि मीठा आपने बिल्कुल निकाल देना अपनी ज़िंदगी से। जो प्रोसेस्ड शुगर है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप इसको जो नेचुरल शुगर होती है ना उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से सब कुछ अगर आप छोड़ देंगी ना, तो 1-2 दिनों के बाद हम फिर से वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो ऐसा नहीं करना हमने। सिंपली प्रोसेस्ड शुगर जो है ना इसको निकालना है, प्रोसेस्ड फूड को निकालना है। उसके अलावा जो भी हमारा जंक फूड है, ऑयली आइटम्स हैं, वो नहीं खानी। सिंपल जो प्रॉपर घर का खाना होता है ना वो खाना है। आपने क्लीन ईटिंग करनी है। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। उसके अलावा आप जितना हो सके आपने जो पैकेज्ड फूड है ना वो नहीं लेना। पैकेज फूड इज़ इक्वल टू हिडन कैलोरीज़, और इतनी हिडन कैलोरीज़ के शायद हम लोगों से काउंट भी ना हो सके और हमारा कैलोरी डेफिसिट ख़राब होता है। दूसरा ये चीज़ कि अगर हम लोग हर तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं ना, तो फिर हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि मैं चाहती थी कि स्किन हेल्थ भी बेहतर हो जाए, उसके अलावा स्किन क्लियर हो जाए, जो एक्ने वगैरह का इशू होता है वो भी रिज़ॉल्व हो। तो इस सिलसिले में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है। अब कैलोरी नीड का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो वो 1200 से 1500 की रेंज में आप रखें। ये काफ़ी ज़्यादा ना, अगर हम लोग रेंज में रखते हैं ना चीज़ को, हमारे पास थोड़ा-सा मार्जिन होता है। जैसे कि जब भी कभी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो एकदम से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते अपने आप के साथ। कल तक हम लोग बिंज ईटिंग कर रहे थे, कल तक हम लोग रात को स्नैकिंग कर रहे थे, हम लोग अपना नेटफ्लिक्स लगा के अच्छी तरह से चिल कर रहे थे, तो एकदम से हम लोग अपनी बॉडी को बगैर ट्रैक पे लाए ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देर रात तक जागने की आदत है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर लेती हैं, तो इससे क्या होगा कि रात को जैसे ही आप जागती रहेंगी तो आपको भूख लग जाएगी, और फास्टिंग विंडो में तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बेवरेजेस ही ले सकते हैं और हम कुछ नहीं खा सकते। तो ऐसे में फिर आपकी फास्टिंग विंडो टूटेगी और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी भी ख़राब होगी। जो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं ना, उसमें हम लोग ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, हम लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपल पानी पी सकते हैं, या फिर हम लोग लेमन वाटर ले सकते हैं या फेनल वाटर ले सकते हैं। ये इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे काम आती हैं। तो इसीलिए आपको आपके स्लीप पैटर्न्स भी फिक्स करने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि आपको सबसे पहले ना अपने आप के सामने अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस तरह से पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते हुए ना हम एक नई जर्नी नहीं स्टार्ट कर सकते, फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों को फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी रखनी चाहिए, अगर जो लोग बिगनिंग में बिल्कुल हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बिगनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस काम नहीं आती। जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बुरी तरह से रिकॉइल करते हैं हम। तो ऐसे में जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है ना, वो फ़िज़िकल एक्सर्शन में सबसे पहले तो आपने वॉकिंग से स्टार्ट लेना है।
अब उस वॉकिंग का जो पीरियड है ना, आपने उसके साथ थोड़ा-सा खेलना होता है। जैसे कि आपने आफ्टर डिनर अपनी वॉक का टाइम रखा है ना, तो स्टार्टिंग में आप बिल्कुल 15 मिनट की वॉक करें। फिर अगले दिन आप उसको 20 मिनट्स कर दें, फिर 25 मिनट्स कर दें, फिर 30, 35 और 40। इस तरह से अगर आपने 10 दिन निकाल लिए ना, 10 दिनों के बाद आपकी जो वॉकिंग है ना, अब आप उसको शिफ्ट कर दें ब्रिस्क वॉकिंग पे। यानी कि आपने तेज़-तेज़ चलना है, तेज़-तेज़ ऐसे चलना है कि आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो तेज़ हो, आपका साँस फूले। उसके 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद आपने अपनी मॉर्निंग टाइम के अंदर थोड़ी-सी वर्कआउट की भी जो है ना, वो स्ट्रैटेजी बनानी है। वर्कआउट कैसा कि कुछ जनरल एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ, आप उनको आपने ना ऐड कर लेना है। अगर वो सब कुछ आप नहीं अभी ऐड करना चाहती, तो फिर आप सिंपल जो स्किपिंग होती है ना, उसको ऐड कर लें। इसके भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। स्किपिंग से भी हमारी बॉडी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, टोन अप होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमें असिस्ट करेंगी हमारे वेट लॉस को। तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जब हम लोग पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा हम लोगों को वेट लॉस में ही नहीं मिलता, बल्कि इसके पीछे ना थोड़ी-सी साइंस है कि आपकी बॉडी जैसे ही डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो आपकी बॉडी को इस तरह से फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, फटीग है, तो उसे कुछ खाने को चाहिए। हालाँकि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वो थोड़ा-सा जो है ना, वो मिसकंसीव कर जाती है। फिर हम लोग को क्रेविंग्स होती हैं, फिर हम लोगों को वो चीज़ याद आती है कि जिससे हम लोगों को एनर्जी भी मिलती है और हमें उससे जो है ना, उसका टेस्ट भी पसंद है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन से आपने बचना है। आप पानी ज़्यादा पिएँ, डिटॉक्स वाटर हमें वेट लॉस में डायरेक्टली हेल्प ना करे, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं और हम लोगों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट फ़ील होती है। जिन लोगों को भी ब्लोटिंग का इशू होता है, उनका पेट काफ़ी भारी रहता है या उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनके लिए भी डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये आपने अब पूरा प्लान बना देना है। अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी, ताकि आप सबका जो है वो भला हो जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।